गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुंदेन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रवृत्तिर्विदेवै सदा वन्दिता सा मां पाः सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा वर्णानां शङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको गाये गणपत्यगवन्दन शङ्कर सुवन भवानी नन्दन सिद्ध सदन गजबदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक मोदक प्रेम मंगलदाता विद्यावारिद विधाता भागत तुलसीदास कर जोरे वसई राम सिय मानस मोरे। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम राम नाम वरानने। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम हंसा सोहम हंसा शिवा सोहम शिवोहम 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 शिवो भूत्वा शिवम विजेत सम करोति शंकरा कल्याण करने वाले शंकर हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चारूणमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। हे राधे विश्वानुभूप तने गंधर्विके राधिके हे कृष्णानन पंकज भ्रमर के कृष्ण प्रिय माधवी हे वृंदावन नागरी गुणिधे दामोदर प्रेयस हे श्री ललितादिके प्रिय सखी प्राणादिके पाहि मां शरणागतम पाहि मां शरणागतम पाहि मां शरणागतम। सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय परम गुरुदेव ब्रह्मलीन परमहंस अत्रिमुनि महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आत्मनाय अनंत विभूषित ब्रह्मलीन सनातन धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आत्मनाय अनंत विभूषित जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी माधवानंद सरस्वती महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या नामक महामंत्र देने वाले भगवान आज शंकराचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। मैं आप लोगों को विगत लगभग 2.5-3 महीने से संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ, जिनमें मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण में उपस्थित 335 अध्याय हैं और 10 महात्म के अध्याय हैं। उनके एक एक अध्याय की कथा मैंने ली है। इस कड़ी को बढ़ाते हुए हमने सर्वप्रथम आपको एकादश स्कंद सुनाया, फिर द्वादश स्कंद सुनाया और इस समय आप लोगों को 10वां स्कंद सुना रहा हूँ, जो कि भगवान श्री कृष्ण का कह लिया जाए वांग्मय स्वरूप है या हृदय है, क्योंकि भगवान की जितनी लीलाएं हैं मुख्यतः 10वें अध्याय में सारी लीलाएं समाहित हैं। इसीलिए इस जो आपका 10वां स्कंद है इसको लीला सिंधु स्कंद भी कहते हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण का हृदय भी कहते हैं। तो मैंने पीछे आपको बताया था कि पूतना का किस तरीके से उद्धार हुआ और उद्धार होने के बाद नंद बाबा ने, सुधा जी ने, ग्वाल बाल गोपियों ने, सब ने मिलकर भगवान की रक्षा हेतु उनका अंग न्यास, करन्यास, हृदयान्यास आदि किया और
नामों के द्वारा रक्षा कवच का पाठ किया कि उनकी हर तरीके से भगवान श्री कृष्ण की रक्षा हो। ऐसा ग्वाल बाल गोपी और नंदबाला ने किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार गोपियों ने प्रेम पास में बंद कर भगवान श्री कृष्ण की रक्षा की। माता यशोदा ने अपने पुत्र को पालने में सुला दिया। इसी समय नंद बाबा और उनके साथी गोप मथुरा से गोकुल में पहुंचे। जब उन्होंने पूतना का भयंकर शरीर देखा तब वे आश्चर्यचकित हो गए। वे कहने लगे, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। अवश्य वसुदेव के रूप में किसी ऋषि ने जन्म ग्रहण किया है, अथवा संभव है वसुदेव जी पूर्व जन्म में कोई योगेश्वर रहे हों, क्योंकि उन्होंने जैसा कहा था वैसा ही उत्पात यहाँ देखने में आ रहा है। तब तक ब्रजवासियों ने कुल्हाड़ी से पूतना के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर डाला और गोकुल से दूर ले जाकर लकड़ियों पर रखकर जला दिया। जब उसका शरीर जलने लगा तब उसमें से ऐसा धुआं निकला जिसमें से अगर की भी सुगंध आ रही थी। क्यों न हो, भगवान ने जो उसका दूध पी लिया था, जिससे उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो गए थे। दह्यमानस्य देहस्य धूमस्य चागुरु सौरभा उत्थिता कृष्ण निर्भुक्त सा पद्मा हत पाप मनः। बड़ा ही दिव्य। पूतना एक राक्षसी थी। लोगों के बच्चों को मार डालना और उनका खून पी जाना, यही उसका काम था। भगवान को भी उसने मार डालने की इच्छा से ही दूध पिलाया था। फिर भी उसे वह परम गति मिली जो सत्पुरुषों को मिलती है। दह्यमानस्य देहस्य धूमस्य चा गुरुसौरभा उत्थिता कृष्ण निर्भुक्त सा पद्या हत पाप मनः। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना। फिर भी उसे वह परम गति मिली जो सत्पुरुषों को मिलती है। ऐसी स्थिति में जो पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को श्रद्धा और भक्ति से माता के समान अनुराग पूर्वक अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु और उनको प्रिय लगने वाली वस्तु समर्पित करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या। किम पुनः श्रद्धा भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन् प्रियतमं किम नो रक्तास्त तनु मातरो यथा। पद्भयां भक्त हृदयस्थाभ्यां वन्द्याभ्यां लोकवन्दितः अंगम यस्सा समाक्रम्य भगवान पीबत अस्तनम। भगवान के चरण कमल सबके वंदनीय ब्रह्मा शंकर आदि देवताओं के द्वारा भी वंदित हैं। वे भक्तों के हृदय की पूंजी हैं। उन्हीं चरणों से भगवान ने पूतना का शरीर दबाकर उसका स्तनपान किया था। माना कि वह राक्षसी थी, परंतु उसे उत्तम से उत्तम गति जो माता को मिलनी चाहिए प्राप्त हुई। फिर जिनके स्तन का दूध भगवान ने बड़े प्रेम से पिया, उन गौओं और माताओं की तो बात ही क्या है। परीक्षित, देवकी नंदन भगवान कैवल्य आदि सब प्रकार की मुक्ति और सब कुछ देने वाले हैं। उन्होंने ब्रज की गोपियों और गौओं का वह दूध जो भगवान के प्रति पुत्र भाव होने से वात्सल्य स्नेह की अधिकता के कारण स्वयं ही झरता रहता था, भरपेट पान किया। राजन, वे गौएं और गोपियां जो नित्य निरंतर भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्र के ही रूपों में देखती थीं, फिर जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में कभी नहीं पड़ती थीं, क्योंकि यह संसार तो अज्ञानी
के अज्ञान, क्योंकि यह संसार तो अज्ञान के कारण ही है। तासां विरतं कृष्णे कुर्वन्ति नाम सुतेक्षणं न पुनः कल्पते राजन् संसारो ज्ञान संभवः। कडधूमस्य सौरभ्यमग्राय ब्रजौकसः किमिदं कुत एवेति वन्दतो ब्रजमायुः। नंद बाबा के साथ आने वाले ब्रजवासियों की नाक में जब चिता के धुएं की सुगंध पहुंची, तब यह क्या है, कहाँ से ऐसी सुगंध आ रही है, इस प्रकार कहते हुए वे ब्रज में पहुँचे, जहाँ गोपों ने उन्हें पूतना के आने से लेकर मरने तक का सारा वृतांत सुनाया। वे लोग पूतना की मृत्यु और श्री कृष्ण के कुशल पूर्वक बच जाने की बात सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। परीक्षित, उधर शिरोमणि नंद बाबा ने मृत्यु के मुख से बचे हुए अपने लाल को गोद में उठा लिया और बार बार उसका सिर सूंघकर मन ही मन बहुत आनंदित हुए। यह पूतना मोच भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत बाल लीला है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करता है, उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त होता है। या एतत् पूतना मोक्षम कृष्ण सरया भक मद्भुतम शृणुयात् श्रद्धया मृत्योर गोविंदे लभते रतिम। यहाँ पे छठा अध्याय समाप्त हो रहा है। बोलो भक्त और भगवान की जय। 7वें अध्याय में शकट भंजन और तृणावर्त उद्धार, इनकी कथा है। राजोवाच एन एनावतारेण भगवान हरिरीश्वरः करोति कर्ण रम्याणि मनोज्ञान चाहना प्रभो। राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु, सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अनेक अवतार धारण करके बहुत सी सुंदर एवं सुनने में मधुर लीलाएं करते हैं। वे सभी मेरे हृदय को बहुत प्रिय लगती हैं। उनके श्रवण मात्र से भगवत संबंधी कथा से अरुच और विविध विषयों की तृष्णा भाग जाती है। मनुष्य का अंतःकरण शीघ्र से शीघ्र शुद्ध हो जाता है और भगवान के चरणों में भक्ति और उनके भक्तजनों से प्रेम भी प्राप्त हो जाता है। यदि आप मुझे उनके श्रवण का अधिकारी समझते हो तो भगवान की उन्हीं मनोहर लीलाओं का वर्णन कीजिए। और भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य लोक में प्रकट होकर मनुष्य जाति के स्वभाव का अनुसरण करते हुए जो बाल लीलाएं की हैं, अवश्य ही वे अत्यंत अद्भुत हैं। इसलिए आप अब उनकी दूसरी बाल लीलाओं का भी वर्णन कीजिए। लो भक्त भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार भगवान श्री कृष्ण के करवट बदलने का अभिषेक उत्सव मनाया जा रहा था। उसी दिन उनका जन्म नक्षत्र भी था। घर में बहुत सी स्त्रियों की भीड़ लगी हुई थी। गाना बजाना हो रहा था। उन्हीं स्त्रियों के बीच में खड़ी हुई सती साध्वी यशोदा जी ने अपने पुत्र का अभिषेक किया और उस समय ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़कर आशीर्वाद दे रहे थे। नंद रानी यशोदा जी ने ब्राह्मणों का खूब पूजन सम्मान किया। उन्हें अन्न, वस्त्र, माला, गाय आदि मुंह मांगी वस्तुएं दी। और जब यशोदा ने उन ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन कराकर स्वयं बालक के नहला ने आदि का कार्य संपन्न कर लिया, तब यह देखकर कि मेरे लल्ला के नेत्रों में नींद आ रही है, अपने पुत्र को धीरे से सैया पर सुला दिया। बोलो भक्त और भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। हे चक्रधर, हे चक्रपाण, हे चक्रधारी, ओम सुदर्शन चक्राय नमः।